पहले चलते हैं मंगलम के पास। टाइटन और ब्रिटानिया के नंबर्स कैसे रहेंगे ये एक्सपेक्ट कर ये जान लेते हैं मंगलम से। मंगलम, बताइए क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कल्याण के बाद टाइटन से भी अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल अनुज, बिकॉज टाइटन का भी क्या है ना, कल्याण के जैसे ही उन्होंने हमें थर्ड क्वार्टर अपडेट भी दे दिया था, बट क्या टाइटन का स्टॉक कल्याण के जैसे चलेगा? वो वैसा नहीं होगा, क्योंकि एक टाइटन का स्टॉक ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर चुका है, स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है, 67 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। और एट द सेम टाइम जैसे ही उनके जो थर्ड क्वार्टर का अपडेट आया था, उस वजह से हमें स्टॉक में रिएक्शन ऑलरेडी देखने को मिल गया था। घरेलू सेल्स ग्रोथ जो है वो 38% रही है, वो कंपनी ने हमें ऑलरेडी बता दिया है। और उसके साथ भी अगर आप देखें तो उनका जो एबिटा मार्जिन होगा वो एक्सपैंड होगा। 41% ग्रोथ ज्वेलरी बिजनेस में हम देख रहे हैं, 40% रेवेन्यू ग्रोथ ओवरऑल हम देखेंगे कंपनी की कंसोलिडेटेड बिजनेस पे। और जो उनका एबिटा होगा वो 51% ग्रोथ करेगा, और जो नेट प्रॉफिट है वो करीब 50% के आसपास ग्रो करेगा। अगर हमें उनका इंटरनल्स देखें तो जो ज्वेलरी बिजनेस है दैट वुड बी लेड बाय जोया, तनिष्क एंड माया, विच विल बी 40%। कैरेट लेन जो उनका ग्रोथ ड्राइवर है वो भी 42% के आसपास बढ़ेगा। रिमेंबर, ये क्वार्टर जो है पिछले समय इसी वक्त हमने कंपनीज में एक्सेप्शनल एबिटा लॉस देखा था, क्योंकि वो जो कस्टम ड्यूटी का रिडक्शन हुआ था उसकी वजह से उनको इन्वेंट्री लॉस लेना पड़ा था। इस बार उन फेवरेबल बेस पे और हायर गोल्ड प्राइसेस पे मार्जिन्स काफ़ी तगड़े दिखेंगे। तो ये टाइटन है। और ब्रिटानिया अगर आप देखें तो ब्रिटानिया में भी अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है। पिछले क्वार्टर और इसमें सबसे बड़ा चेंज तो ये आया है कि रक्षित हरगवे जो है वो अब कंपनी के एमडी बन चुके हैं। वरुण बेरी ने रिज़ाइन कर दिया था अपने कार्यकाल से पहले ही। जो स्टॉक है वो भी अपने 52 हफ्तों की ऊंचाई से 8% नीचे है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 8% रेवेन्यू ग्रोथ होगा, 15% एबिटा ग्रोथ होगा, और जो नेट प्रॉफिट है वो 16.5% के आसपास बढ़ेगा। मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 7 से 8% के आसपास होगा, क्योंकि जो पिछले क्वार्टर में जीएसटी के रिडक्शन हुई थी वो उनके 95% पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट किया था। तो उसका जो रिफर्बिशमेंट है वो हमें देखने को मिलेगा। 200 से 400 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट वो जीएसटी रीस्टॉकिंग के वजह से मिलेगा, जो हमें दूसरे क्वार्टर में डी स्टॉकिंग के वजह से मिला था।